एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से है, जहां पर दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बंदूक की नोक पर ज्वेलर्स की दुकान को लूटा गया है। ज्वेलर्स के साथ मारपीट भी की गई है। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए हैं। ललित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, दिन दहाड़े इस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना जोधपुर में हुई है। जोधपुर का मुख्य मार्केट है बी रोड, वहां पे ये घटना हुई है और एक बंदूक की नोक पे ये घटना हुई है। बहरहाल पहले एक युवक अंदर घुसा था, पहले उसने सोने की चेन दिखाने की मांग की। उसके बाद जैसे ज्वेलर्स ने जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो खोला, उसके साथ ही पहले गन पॉइंट दिखाया और दूसरा युवक एक और अंदर आया और उसने उसके साथ मारपीट की है। उसके मुंह बांध के उन्होंने मारपीट की है और बहरहाल 200 ग्राम सोना, करीब 800 ग्राम चांदी और 25,000 रुपए नकद ये लूट के ले गए हैं। सबसे हैरानी की बात ये भी है अभिषेक कि पूरा मार्केट चल रहा था, बाहर कम से कम 300-400 की संख्या में कस्टमर भी थे, दुकानदार भी थे। उसके बावजूद अंदर दुकान के अंदर ये पूरी वारदात हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज अंदर लगे हुए थे, लेकिन सीसीटीवी के डीवीआर भी वो तोड़ के लेके गए हैं। ज्वेलर्स का मोबाइल भी वो लूट के लेके गए हैं। तो बहुत बड़ी वारदात हुई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, तो पुलिस अब जांच कर रही है और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिन दहाड़े इस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जो अब कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। अब बात करते हैं राज्यसभा के रण की। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज एक बार फिर से मंथन करेगी। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की आज बैठक होगी। शिव विलास रिसोर्ट में शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। सीएम गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, सचिन पायलट, ये सभी इस बैठक में शामिल होंगे। तो राज्यसभा के रण को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी बैठक हुई थी। कल सभी कांग्रेसी विधायकों और निर्दलीय विधायकों को शिव विलास रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया था और आज एक बार फिर से बैठक होनी है। शाम 5 बजे यह बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। उनके अलावा केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सभी मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से की दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। पायलट से खास बात की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। पायलट की आज पुण्यतिथि है और पीसीसी चीफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज दौसा के बढ़ाना पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है। किसान नेता के तौर पर उनकी बड़ी छवि थी, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। किस तरीके से आज उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए? जल्दी निकला और 20 साल पहले आज के दिन स्वर्गीय पायलट साहब का यहाँ एक्सीडेंट हुआ, देहांत हुआ था दौसा के अंदर। और हमेशा की तरह आज भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि उनको दी है। आज विशेष है क्योंकि 20 साल पूरे हुए हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत लंबा सफर हम लोगों ने तय किया इस बीच, और उन्होंने जो कुछ हमको दिखाया सिखाया, मैं समझता हूँ वो एक आदर्श है हम सब लोगों के लिए। उसको मैं पालना उसके हम लोग कर रहे हैं और राजनीति में एक उदाहरण स्थापित किया था इस देश में। एक गरीब घर में पैदा होकर अपनी मेहनत से, ईमानदारी से एक शीर्ष पद तक कोई पहुंच सकता है, ये उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने हमें अपने सामने रखने को एक मौका मिला था। आज हम उनको याद करते हैं और मैं समझता हूँ आज की राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो स्वाभिमान से, ईमानदारी से, बेबाकी से अपनी बात को रखें। मैं कोशिश करता हूं कि उसका अनुसरण मैं कर सकूं। पहले तो एक बड़ी बात आपने आज ये कही थी, मैंने पिछले लंबे समय से आपको देखा, लेकिन आपने ये कहा कि उन्होंने जो जितना एक ऊंचाई जो हासिल की थी उसे बरकरार रखा जाए, आगे ना बढ़ा सको। इस बात को भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। हर पुत्र का काम होता है कि अगर परिवार का कुछ मान सम्मान नाम है तो उसको कोई ठेस ना पहुंचे। और कई बार राजनीति में बहुत सारी बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन अपना दामन साफ रखते हुए उस छवि को बरकरार रखना एक चुनौती है राजनीति में। और मेरी कोशिश है कि जो पायलट साहब ने नाम कमाया था उसको कहीं ठेस ना में आने दूं, ये मेरे अंदर एक भाव है, उसको मैं आज करूँ। एक राज्यसभा चुनाव अब होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी बाड़ेबंदी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। नहीं, राज्यसभा चुनाव में मैं समझता हूँ कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, पर्याप्त बहुमत है और जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये अफवाह फैलाने का, चुनाव से पहले
एक माहौल खराब करने की कोशिश हमेशा की जाती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों के ऊपर और पूर्ण बहुमत के साथ हमारे दोनों सांसद राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी के लिए माहौल बनाया जा रहा है सिर्फ कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने डीजीपी को भी शिकायत की, डीजी एसीबी को भी। बीजेपी क्या कह रही है मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं हम कल मिले थे, सब एकजुट हैं और एक साथ मिलकर दोनों हमारे उम्मीदवारों को जिताकर भेजेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, बढ़ाना, दौसा।